पॉप क्यू की सेकेंड वीडियो है। जैसे कि हम पॉप क्यू पढ़ चुके हैं, ये फिर दोबारा से वही एक स्लाइड है। जैसे मैंने कहा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड यही है, इसमें पूरे का पूरा पॉप क्यू है। तो अगर हमने रिवाइज करना हो तो ये देखें कि ये जेनिटल हाइटस फिक्स्ड है, पेरिनियल बॉडी फिक्स्ड है, मेजरमेंट ट्रांस वेजाइनल लेंथ फिक्स्ड है, और ये 6 मेजरमेंट्स जो हैं ये हम मेजर करते हैं रेफरेंस हाइमन को लेकर। अगर हाइमन ना हो तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस को लेकर। जो अंदर की तरफ मेजरमेंट्स हैं वो नेगेटिव होती हैं, जो बाहर की तरफ मेजरमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और जिसके साथ स्मॉल ए होगा वो एंटीरियर वॉल होगा, जिसके साथ स्मॉल पी होगा वो पोस्टीरियर वॉल होगा। सी जो है वो लीडिंग पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स यानी सर्विक्स को या वॉल्ट को शो करता है। डी जो है पोस्टीरियर फॉर्निक्स को शो करता है। और ए वैसे तो हम बोलते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, मिडिल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, लेकिन अगर हमने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना हो तो ए यूरिथ्रोसील को शो करता है, बी ए सिस्टोसील को शो करता है, बी पी जो है वो इंटेरोसील को शो करता है, और ए पी जो है वो रेक्टोसील को शो करता है। यानी कि अगर ए की वैल्यू -3 से लेकर +3 तक होती है। जब देखें ना लेंथ ही -3 सेंटीमीटर है, तो जब वो प्लस में जाएगा तो भी तो 3 होगी। तो अगर ए की वैल्यू -3 से ऊपर को जा रही है, यानी कि -2 हो रही है, -1 हो रही है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना प्रोलैप्स हो रहा है, मींस एंटीरियर वेजाइनल वॉल के ए पार्ट का। और ये हम 3 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं? क्योंकि यूरिथ्रोवोजाइकल जंक्शन होता है, आइडियली के हमारा ख्याल होता है कि वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो उसके बराबर हमने 3 सेंटीमीटर फिक्स किया हुआ है वेजाइनल वॉल को। तो अगर ये -3 से नीचे की तरफ यानी -2, -1, 0, +1, +2, +3 हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ए वाला जो पार्ट है उसका प्रोलैप्स हो रहा है। इसी तरह अगर बी में चेंजिंग होगी तो बी ए का हो रहा है। तो बेसिकली कि हमने ये देखना होता है, जो CPSP का क्वेश्चन है कि ए बी ए पी बी पी मीन्स इनका क्या स्टेटस है, कि अगर इनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो प्रोलैप्स उस पर्टिकुलर पार्ट का होगा। फिर सी को देखना है कि वो कहाँ पर है। सी हो सकता है हिस्टेक्टमी हुई हो तो सी वॉल्ट होगा। अगर सी भी नीचे को जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वॉल्ट प्रोलैप्स भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्जरीज़ को प्लान करने के लिए ये बनाया गया था कि एग्जैक्ट सर्जरी हो, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन ना हो। जैसे अगर कोई कहता है एक ही एग्जामिनेशन पे ये माइल्ड सिस्टोसील है, कोई कहता है मॉडरेट है, कोई कहता है सीवियर है, तो ऐसे ना हो, सब एक ही बात करें कि जी ये 2 सेंटीमीटर का प्रोलैप्स है एंटीरियर वॉल का। जब वो मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर होगी तो इफ़ एनीबॉडी विल मेजर इट विल रिमेन 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये था। ठीक है, ये वो वाली बातें हैं जो मैंने सारी आपको बताई। फिर इसकी स्टेजिंग होती है, स्टेजिंग भी आगे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है CPSP का, वहाँ पर ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेजिंग ऑफ पॉप क्यू है। चलें, क्वेश्चन इसके बाद आएगा आई थिंक। बहरहाल जो हाइमन से हम देखते हैं, हाइमन से जो 1 सेंटीमीटर अवे है, जो तो नॉर्मल पोजीशन पे है वो 0 प्रोलैप्स है। जो 1 सेंटीमीटर अवे है हाइमन से अगर प्रोलैप्स तो ये 1 होगा। अगर इक्वल टू 1 या विदिन 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 1 या विदिन 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोलैप्स जो है वो स्टेज 2 है। मोर देन 1 बट लेस देन टोटल वेजाइनल लेंथ -2 है, तो जो कि टोटल वेजाइनल लेंथ हम यूजुअली 10 लेते हैं नॉर्मली, तो 10 - 2 8 हो जाएगा। अगर मोर देन 1 बट लेस देन 8 है तो ये स्टेज 3 है। अगर मोर देन 8 है या इक्वल टू 8 है तो ये स्टेज 4 है। ठीक है, ये इसका प्रोलैप्स है और ये बड़ी पिक्चर एक फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वही वाली है स्टेजिंग। और ये देखें CPSP का ये क्वेश्चन आता है, और मैंने देखा है कि CPSP के 3 से 4 क्वेश्चन हैं पॉप क्यू के, वही बार बार आते हैं। तो अगर आप इसी को ही देख लें कहाँ गया मेरा,
आप ये देखें कि अगर हम इसी को ही देख लें, पेशेंट प्रेजेंटेड विद समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना ऑन एग्जामिनेशन, द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स इज 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब है ऊपर, कि अगर हाइमन ये है तो हाइमन से पहले ऊपर 1 सेंटीमीटर के फासले पर प्रोलैप्स है। यहाँ पर है प्रोलैप्स पड़ा हुआ, ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सी स्टेजिंग होगी पॉप-क्यू की? अगर हम इधर देखें, ये जो उसकी स्टेजिंग है, तो इसमें आप अगर देखें कि स्टेज 2 जो है, जो स्टेज 1 है, द मैक्सिमम डिसेंट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर, जबकि जो स्टेज 2 है, द मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द प्रोलैप्स इज इक्वल टू और लेस देन 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल और डिस्टल टू द हाइमन रेमिनेंट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लेस देन या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा ट्रिक है कि इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वाला जो प्रोलैप्स है वो भी स्टेज 2 में जाएगा, और सीपीएसपी ने इसी ट्रिक के ऊपर एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये येलो वाला बनता है कि जो हाइमन के 1 सेंटीमीटर अंदर पड़ा है या 1 सेंटीमीटर बाहर पड़ा है। ठीक है, दैट इज़ स्टेज 2। तो इसका आंसर बनेगा स्टेज 2। ठीक है, तो अब आगे आ जाता है पॉप-क्यू ग्रिड। पॉप-क्यू ग्रिड जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये 9 फीचर्स होते हैं। ए इंटीरियर वॉल, जो स्मॉल ए होगा इंटीरियर वॉल है, ए उसका पहला पार्ट है जो 3 सेंटीमीटर है, बी उसका वो वाला पार्ट है जो रिमेनिंग इंटीरियर वेजाइनल वॉल है, लेकिन हमने उसका डिस्टल पार्ट काउंट करना है। जब डिस्टल पार्ट काउंट करेंगे तो इधर से ए का जो डिस्टल कह लें कि टू अवे फ्रॉम हाइमन डिस्टल पार्ट होगा, वो दोनों एक बराबर होंगे। तो ये भी -3 होगा, ठीक है, ये भी -3 होगा। सर्विक्स जो है वो यूजली आई थिंक 8 सेंटीमीटर हम लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आती होती है अगर नॉर्मल प्रोलैप्स हो, और इसी तरह टोटल वेजाइनल लेंथ यूजली 10 आती है, पोस्टीरियर फॉरनेक्स भी 10 आती है, ये भी -3 आएगा। ये हम क्यों लेते हैं? क्योंकि यूरिथ्रोवेजाइकल जंक्शन 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सटर्नल यूरिथ्रीमीटस होता है, तो हम उसको बराबर करने के लिए लेते हैं। जेनिटल हाइटस और पेरिनियम, ये हर इंडिविजुअल की हम मेजरमेंट करेंगे तो उसके मुताबिक होगी, लेकिन ये फिक्स रहेगी। यानी कि अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो देखिए जेनिटल हाइटस पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो सेम ही रहनी चाहिए। इसी तरह अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो पेरिनियम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर पेरिनियम पे फ़र्क पड़ेगा, पेरिनियम 1 है सपोज़ करें 3 की बजाय, तो इसका मतलब है पेरिनियम बॉडी छोटी हो गई है, थोड़ा सा उसको रिपेयर इसको भी करना पड़ जाएगा क्योंकि ये छोटी हो गई है, सपोर्ट नहीं करेगी। पेरिनियम सपोर्ट है, हमने पढ़ा नहीं था आखिरी सपोर्ट, तीसरी सपोर्ट जो होती है अंदर से बाहर की तरफ, तीसरी सपोर्ट पेरिनियम होती है। पेरिनियम हो तो आपको पेरिनियम हो तो माइल्ड यूरिथ्रोसील और माइल्ड रेक्टोसील, वो इस तरह का कुछ था, वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ये एक नॉर्मल ग्रिड है, ये नॉर्मल ग्रिड की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता होंगी तो जब इनमें कोई चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कि अब नॉर्मलिटी कुछ हुई है। अब जो मैं बात कर रहा था कि आप ये देखें कि अब ए -3 है, अगर ये -3 की बजाय +2 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा जो -3 पे होना चाहिए वो प्रोलैप्स करके +2 पर आ गया, हाइमन से बाहर 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली, और बाकी सारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली इस पेशेंट को यूरिथ्रोसील है। ठीक है, इसी तरह अगर ए भी प्रोलैप्स कर रहा हो कि जी BA ये -2 है, ओ +2 है, ठीक है, और ये +1 है और बाकी सारा कुछ नॉर्मल है, तो इसका मतलब है इस पेशेंट को यूरिथ्रोसील है जो +2 पर है और इसको सिस्टोसील है जो +1 पर है। मींस कि इस तरह के 1 सेंटीमीटर की वो सिस्टोसील भी हो गई है। तो हमने बहरहाल लिया है कि इस तरह देखना होता है कि वैल्यूज़ कौन सी नॉर्मल वैल्यूज़ के अगेंस्ट कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं क्वेश्चन के अंदर, और फिर हमने सीपीएसपी का देखिए सिंपल सा है कि आपको ये पता चले कि किस एरिए का प्रोलैप्स है, वैल्यूज़ देखकर आपको पता चले किस एरिए का प्रोलैप्स है। आपने वो प्रोलैप्स पहले डायग्नोस कर लिया कि ये तो वही सिस्टोसील है, फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिलेंसी सपोर्ट जो है ना वो चली जाती है, तो सिस्टोसील और रेक्टोसील होते हैं। ठीक है, इंटेरोसील या रेक्टोसील होते हैं, जो कौन सी डिलेंसी सपोर्ट चली जाए तो वो डिलेंसी सपोर्ट का एमसीक्यू आ जाता है। बस यही सीपीएसपी का ट्रिक है। बाकी तो पॉप-क्यू देखें सर्जरीज़ के लिए होता है कि पॉप-क्यू के बेसिस पर हम सर्जिकल इंसिजन दें, सर्जरी की एक्सटेंट हो और इस तरह करके ना। ठीक है, तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ये देखें कि ये एंटीरियर प्रोलैप्स स्टेज 3 है।
एंटीरियर प्रोलैप्स का मतलब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, एज आई टोल्ड यू दैट कि हम सिस्टोसील रेक्टोसील नहीं बोलते, हम इंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडिल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं। अब ये देखें कि एंटीरियर वॉल जो ए है वो +1 पर है, नॉर्मल -3 होता है, ठीक है, -3 होता है। एंटीरियर वॉल का BA जो है वो +2 पर है, नॉर्मली -3 होता है। सर्विक्स या कफ जो है वो -6 पे है, नॉर्मली -8 होता है, यानी कि थोड़ी सी प्रोलैप्स इसका भी है, लेकिन स्टिल इट इज़ इनसाइड द वजाइना। जाइंटल हाइटस 4 नॉर्मल है, पेरिनियल बॉडी 3 नॉर्मल है, टोटल वजाइनल लेंथ 9 ऑलमोस्ट नॉर्मल है। D तो होगा नहीं क्योंकि हिस्टेक्टमी है। पोस्टीरियर वॉल देखें -1 पर है, -3 होना चाहिए, तो इसका मतलब बहुत माइनर साइज का भी प्रोलैप्स है। -1 पर है, -3 होना चाहिए, बहुत ही माइनर साइज का भी प्रोलैप्स है, स्टिल इनसाइड यूट्रस है, ठीक है। तो अब मेजर क्या हुआ, मेजर इशू तो आप देखें ना, एंटीरियर वॉल के अंदर पॉजिटिव में चली गई हैं वैल्यूज़, तो ये बेसिकली इस पेशेंट को, बाकी सारी वैल्यूज़ आप देखें कि बस बहुत ही कम चेंजेस हैं, इन दोनों में ज़्यादा चेंज है। तो अब मैं अगर पिक्चर ना भी देखूँ, कुछ भी ना देखूँ, सिर्फ ये वैल्यूज़ देखूँ, तो मैं कहूँगा जी इंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है। जो सिस्टोसील वाला एरिया है ना वो 2 सेंटीमीटर बाहर आया पड़ा है, और जो एंटीरियर वॉल वाला एरिया है वो जो ए वाला एरिया है वो 1 सेंटीमीटर बाहर है। अब अगर मैं इसको करूँ तो ये सिस्टोसील और साथ यूरिथ्रोसील बन रहा है, इसको सिस्टो यूरिथ्रोसील। आई वुड लाइक टू डू द AP रिपेयर, ओनली AP रिपेयर, बिकॉज देयर इज़ नो वजाइना सर्वाइकल सर्विक्स या कफ का प्रोलैप्स। मैं AP रिपेयर करूँगा इसका। अब आप यहाँ पर देखें तो देखें सर्विक्स अंदर, कफ अंदर ही पड़ी है क्योंकि पोस्ट हिस्टेक्टमी है, बहुत ही माइनर डिग्री का। ये देखें थोड़ी सी वीकनेस, ये तो इतनी तो शायद पोस्ट मेनोपॉजल में वैसे ही हो जाता है। तो ये यहाँ पर प्रोलैप्स है, लेकिन ये प्रोलैप्स देखें कि ऊपर वाला B हिस्सा ये 2 सेंटीमीटर तक बाहर गया हुआ है जो कि +2 है, और ये वाला जो AA है ये 1 सेंटीमीटर बाहर है, वो +1 है। ये सिस्टो यूरिथ्रोसील बन रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एंटीरियर प्रोलैप्स है, जो कि हमने कहा कि सिस्टोसील और यूरिथ्रोसील है। एंटीरियर, अब स्टेज 3 कैसे पता चला, आप ये देखें कि हमने क्या कहा था स्टेजिंग के अंदर के लीडिंग पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स। देखें प्रोलैप्स कोई भी हो, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, लीडिंग पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स, यहाँ पर लीडिंग पार्ट ये है, BA बन रहा है, AA पीछे है, BA आगे बन रहा है, और ये सारे तो वैसे ही पीछे हैं। तो BA आप देखें कि कहाँ पर है, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हाइमन। जब 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हाइमन है तो आप अब हमारी स्टेजिंग को देखें, हमारी स्टेजिंग किधर है, ये रही हमारी स्टेजिंग, ठीक है। हमारी स्टेजिंग में मोर देन 1 सेंटीमीटर स्टेज 3 है, और हमारा पर लीडिंग पार्ट कितना है, मोर देन 1 यानी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेस देन 8 सेंटीमीटर। टोटल वजाइनल लेंथ कितनी बना रहे हैं, वो 9 बना रहे हैं। टोटल वजाइनल लेंथ 9 है ना, तो 9 में से आप 2 माइनस कर लें, 2 माइनस करेंगे 7, यानी कि मोर देन 1 बट लेस देन 7 इज इक्वल टू स्टेज 3। तो हमारा प्रोलैप्स क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो स्टेज 3। अब ये आप नीचे जाएं और आप देखें ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखें स्टेज 3 प्रोलैप्स, ये वही वाली डायग्राम है, स्टेज 3 प्रोलैप्स। ये सिस्टोसील यूरिथ्रोसील है, इस पेशेंट को इंटीरियर इसकी वो होगी, एंटीरियर रिपेयर होगी, और ये इंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है। इसी तरह अब आप ये देखें कि ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, इसकी ये माइनस की बजाय प्लस में जा रही है, यानी कि यूरिथ्रोसील भी है, सिस्टोसील भी बन रहा है, सर्विक्स और कफ। अब आप देखें जो -8 पर होनी चाहिए वो 0 पर आ गई, यानी कि हाइमन के बराबर आके पड़ा है, यानी कि ये प्रोलैप्स यूट्राइन प्रोलैप्स भी है। ये तो मोर और लेस ठीक है। पेरिनियल बॉडी शॉर्ट है, पेरिनियल बॉडी देखें सपोर्ट पेरिनियल बॉडी ने देनी होती है ना, वो नहीं दे रही, थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि ये भी 3-4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टोटल वजाइनल लेंथ ठीक है उसकी, जो कि हम मेजर करते हैं। फिर पोस्टीरियर वॉल +1 पर है, पोस्टीरियर वॉल +1 पर है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स -2 पर है, यानी कि वो जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स भी आगे को आ जाएगा। तो ये बेसिकली तो बन रहा है यूट्राइन प्रोलैप्स। एंटीरियर कंपार्ट हम ऊपर से शुरू करते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स ये देखें, ये बन रहा है। मिडल का भी प्रोलैप्स है। मिडल का ऐसे है कि ये सर्विक्स जो है ये हाइमन के बराबर आई हुई है, नॉर्मली ये -8 पर होती है, तो ये भी प्रोलैप्स है। और फिर पोस्टीरियर भी +1 पर है, तो ये देखें ये है यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना
यूट्रोवजाइनल ये प्रोलैप्स है। इसकी ग्रेडिंग अगर हम वैसे करें तो ये अप टिल हाइमन तक आ रहा है। कफ करने पर हाइमन से अंदर तक आई थिंक, या हाइमन से अंदर वो होता है स्टेज 1 होती है, क्या बोलते हैं, और दूसरी स्टेजिंग है बीशैम स्टेजिंग जो है 1 होती है। स्टेज 2 हाइमन या कफ करने से बाहर आ जाएगा, 2 होती है पूरा प्रोलैप्स बाहर पड़ा, तो 3 होती है, यही होती है। बहरहाल तो ये यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है, ठीक है। ये देखिए ये यूट्राइन प्रोलैप्स है ये, और साथ ये एंटीरियर और पोस्टीरियर भी प्रोलैप्स है क्योंकि वो +1 के अंदर है, ठीक है। और ये स्टेज 2 इस वजह से है कि जो लीडिंग पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स है, अब आप ये देखें कि यहाँ पर लीडिंग पार्ट ना, ये देखें ये लीडिंग पार्ट ऑफ द जो लीडिंग पार्ट, इधर दो लीडिंग पार्ट बन जाएंगे, ये एंटीरियर भी बन जाएगा और पोस्टीरियर भी, क्योंकि दोनों 1 सेंटीमीटर हैं। ये नहीं बनेगा, ये तो पीछे है। अब ये दोनों जो हैं ये देखें कि 1 सेंटीमीटर अवे हैं, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हाइमन है। ये दोनों कोई भी आप इनमें से कंसीडर कर लें, ये दोनों बराबर ही बन रहे हैं। तो ये दोनों 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हाइमन है, और 1 सेंटीमीटर विदिन 1 सेंटीमीटर स्टेज 2 होता है। 1 सेंटीमीटर या विदिन 1 सेंटीमीटर स्टेज 2 होता है अकॉर्डिंग टू पॉप स्टेजिंग, ठीक है। जो बीशैम स्टेजिंग है उसके मुताबिक भी आई थिंक ये स्टेज 2 ही बनती है कि जो हाइमन तक आ जाए और फिर कफ करने पे बाहर भी आ जाए, दैट इज स्टेज 2, जो पढ़ाई बाहर हो स्टेज 3। बहरहाल ये आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने जो पहले पॉप वाला अपलोड किया हुआ है ये, ठीक है। और अब आ जाता है ये तीसरा है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का। मैंने बारी बारी सारे कंपार्टमेंट्स का दिया है ताकि आप देख सकें। तो आप देखें -2, -5, ठीक है, 5, 1, 10 ऑलमोस्ट मीन्स के ये थोड़ा सा चेंजेस हैं। मेजर चेंज किस में है, पोस्टीरियर वॉल प्लस में चला गया, पोस्टीरियर वॉल प्लस में चला गया। इसका मतलब ये है कि इसको भाई रेक्टोसील भी है और इसको इंटेरोसील भी है, ठीक है। ये रेक्टोसील और इंटेरोसील, ये देखें जिसमें इंटेरोसील जो पोस्टीरियर बीपी है वो आगे आया हुआ है और रेक्टोसील पीछे है, यानी कि ये रेक्टो इंटेरोसील पूरी दोनों है। इसमें लीडिंग पार्ट बीपी है, बीपी कितना है 4 सेंटीमीटर हमने पहले ही कहा था स्टेज 3 के अंदर चला जाएगा, मोर देन 1। और टोटल वजाइनल लेंथ से -2 माइनस करें तो 8 हो जाएगा, यानी कि मोर देन 1 बट लेस देन 8 जो है वो स्टेज 3 बन जाएगा। तो यही सवाल आते हैं। मैंने आपको बताया CPSP के कि आपको पहले तो ये पता हो कि किस वॉल का प्रोलैप्स है। उस वॉल का प्रोलैप्स को आप देखें कि सिस्टोसील यूरीथ्रोसील है, रेक्टोसील इंटेरोसील पोस्टीरियर का है। वो वॉल का प्रोलैप्स किस डिलेंसी सपोर्ट की वजह से ख़त्म होता है, और फिर यह है कि ग्रेडिंग स्टेजिंग क्या बनती है अकॉर्डिंग टू स्टेजिंग 1 सेंटीमीटर वाली हमने इसमें पॉप क्यू की स्टेजिंग है ना। ये दूसरी जो हम रूटीन में करते हैं बीशैम वाली, वो अलहदा है। उसमें तो ये है कि हाइमन से अंदर पड़ा हुआ है, या मीन्स हाइमन तक भी अगर आ रहा है तो शायद के हाइमन से जो अंदर पड़ा है स्टेज 1 है, जो हाइमन तक या कफ करने से बाहर आ जाता है वो स्टेज 2 है, और जो पूरे का पूरा बाहर पड़ा है स्टेज 3 है, उसको प्रोसीडेंशिया भी कहते हैं। ये हमारी रूटीन की है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो है ना ये वाला, ये पॉजिटिव हो गई हैं वैल्यूज़। सर्विक्स अब यहाँ पर आप देखें कि कफ भी पॉजिटिव है जो कि -8 होती है। फिर ये दोनों तो ऑलमोस्ट ठीक हैं, और ये दोनों भी मीन्स डिरेंज्ड हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि पॉजिटिव में नहीं है। तो ये बेसिकली वॉल्ट प्रोलैप्स, ये क्योंकि डी जो है वो Na है तो ये डेफिनेटली वॉल्ट प्रोलैप्स है। वॉल्ट प्रोलैप्स है अलॉन्ग विद एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स है, अलॉन्ग विद स्मॉल बिट ऑफ पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स है, ठीक है। तो ये देखें ये हमारी अब ये वॉल्ट है, ये वॉल्ट प्रोलैप्स है, ये देखें वॉल्ट प्रोलैप्स, और साथ ही ये ब्लैडर भी आ रहा है, ये एंटीरियर प्रोलैप्स है, ठीक है। पोस्टीरियर का भी थोड़ा सा प्रोलैप्स है क्योंकि जो -3 से 0 पे आ गई है, कुछ प्रोलैप्स तो है लेकिन स्टिल हाइमन तक आके रुक गया है ना, हाइमन से बाहर नहीं आ रहा। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो बाहर चली जाती है हाइमन से। तो पॉजिटिव वैल्यू की ज़्यादा वैल्यू कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पॉजिटिव कौन हो रहा है। जो पॉजिटिव हो रहा है वो तो हाइमन से बाहर आ रहा है ना, आप बस ये ध्यान में रखें। अब ये देखें ये CPSP का MCQ है, यही MCQ हर बारी आता है, और पता नहीं 2 बारी मैंने एग्ज़ाम दिया, दोनों बार ये MCQ था और दोनों बारी मेरा गलत हुआ क्योंकि मुझे उस टाइम पॉप क्यू आता ही नहीं था। पॉप क्यू ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही तैयार किया है, ठीक है। पहले मैंने कभी पॉप क्यू तैयार नहीं किया क्योंकि ये इतनी मगजमारी कौन करे, लेकिन मैंने फील किया कि आसान ही था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन यह है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप 2 दिन या 1 दिन पॉप क्यू पे लगा सकें। अब आप ये देखें मैंने 2 दिन लगाए हैं, तो वो फिर मॉड्यूल भी थोड़ा सा डिले हो गया है, तो लेकिन
पॉप क्यू इतना मुश्किल नहीं है। और ये 2 बारी MCQ आया और मेरा दोनों बारी गलत था, क्योंकि मैं पता नहीं दोनों बारी पेरिनियल बॉडी लगा के आया था। ये सितंबर में भी मुझे आया, फरवरी में भी मुझे आया, और यही MCQ था, यही MCQ था। आई एम क्वाइट श्योर कि यही MCQ था, ठीक है। हाँ, इसकी ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सा है कि ऑप्शन इसकी यही थी कि नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सही वाली ऑप्शन है वो इसके अंदर है। तो आप ये देखें कि पॉप क्यू AA+3 का मतलब है यूरिथ्रोसील तो हुआ पड़ा है ना, पहले वाला जो AA है वो 3 सेंटीमीटर बाहर है, BA+3 पर है, यानी कि इसको सिस्टोसील भी हुआ पड़ा क्योंकि ये पॉजिटिव है। सर्विक्स या मींस वॉल्ट जो भी है उसकी जो है वो -7 पर है, रूटीन में -8 पर होता है, यानी कि ठीक है। टोटल वेजाइनल लेंथ 10 है, ये भी ठीक है। जेनिटल हाइटस 4 है, ये भी ठीक है। AP -3 पर है, ये भी ठीक है। BP -3 पे है, ये भी ठीक है। यानी कि आप देखें कि अब इन सारों को तो आप ज़हन से ही निकाल देना कि ये तो सारी ठीक है। ये प्रॉब्लम है, एंटीरियर वॉल के अंदर प्रॉब्लम है। जब एंटीरियर वॉल के अंदर प्रॉब्लम है तो आपने ये देखना है कि एंटीरियर वॉल को सिस्टोसील या यूरिथ्रोसील कौन कॉज करता है। डिलेंसी सपोर्ट आपको याद होगा, वो पिछले शायद दूसरे लेक्चर में, डिलेंसी सपोर्ट सिस्टोसील कौन सी करती है, सेकंड नंबर वाली, जो एंडोपेल्विक फेशिया होते हैं, जो कि एलिवेटर एंड आई को, पेल्विक फ्लोर को, और एंडोपेल्विक फेशिया मींस जैसे कि फेशिया मुख्तलिफ लिगामेंट्स और फेशियाज भी तो होते हैं ना मसल्स के अलावा, तो वो वाला फेशिया है। अब वो वाला फेशिया देखें, सिस्टोसील और यूरिथ्रोसील कौन सा करेगा, जो ब्लैडर इन्वॉल्व करेगा। वजाइकल का लफ्ज़ हमेशा ब्लैडर के लिए यूज़ किया जाता है। प्यूबोवजाइकल, प्यूबोवजाइकल ये है, ये देखें कि वो प्यूबिक बोन के साथ या सिम्फिसिस प्यूबिस के साथ ब्लैडर को उसने होल्ड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस फेशिया ने, ये फेशिया डैमेज हुआ है तो ब्लैडर का प्रोलैप्स हुआ और ब्लैडर के साथ सिस्टोसील यूरिथ्रोसील यानी कि यूरिथ्रा का प्रोलैप्स हुआ है। तो ऑप्शन इसकी बनती है आंसर प्यूबोवजाइकल। अगर प्यूबोवजाइकल की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस पे बहस ये होती है कि प्यूबोवजाइकल ऑप्शन वहाँ पे नहीं थी, अगर प्यूबोवजाइकल ऑप्शन नहीं होती तो फिर प्यूबोसर्वाइकल ऑप्शन होती है, क्योंकि दूसरा फेशिया जो ब्लैडर को सपोर्ट करता है ना, क्योंकि हमारा जब पेशेंट ही सिस्टोसील है तो हमने कुछ और देखना ही नहीं है, हमने फोकस ही सिस्टोसील यूरिथ्रोसील, जो कि देखें मैंने आपको बताया सिस्टोसील यूरिथ्रोसील हम बोलते ही नहीं है, हम बोलते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। जब हमारा प्रॉब्लम भी इंटीरियर कंपार्टमेंट में है और बाकी सारे कंपार्टमेंट्स ठीक हैं, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट को होल्ड ही ये 2 फेशिया करते हैं, प्यूबोसर्वाइकल करता है या प्यूबोवजाइकल करता है। अब आइडियली द आंसर शुड बी प्यूबोवजाइकल, और मेरा अपना ख्याल है कि एग्जाम में प्यूबोवजाइकल की ऑप्शन थी, ठीक है। मैंने ये नहीं लगाया था, मैंने शायद पेरिनियल बॉडी लगाया था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी पॉप क्यू की। प्यूबोवजाइकल इसका आंसर है, और अगर प्यूबोवजाइकल नहीं है तो प्यूबोसर्वाइकल इसका आंसर है, अगर वो दिया हुआ है। अगर प्यूबोवजाइकल और प्यूबोसर्वाइकल दोनों दिए हुए हैं तो प्यूबोवजाइकल इसका आंसर है, ये याद रखना आपने। प्यूबोवजाइकल इज, आप देखें ना, आप देखें हम फिर हमें ना भी कुछ आता हो लेकिन हमें एनाटॉमी तो अंडरस्टैंड है ना। ये देखें, जब ये वाला फेशिया ही ये सपोर्ट कर रहा है, ये देखें ये प्यूबोवजाइकल लिगामेंट है या फेशिया है, मीन्स वही एक ही बात है, कोलेजन ही होगा ना, कुछ ना कुछ वो कनेक्टिव टिश्यू होगा ना। जब फेशिया ही ये ब्लैडर को सपोर्ट कर रहा है, मेन सपोर्ट, तो ये वीक हो जाएगा तो ब्लैडर करके बाहर को मीन्स नीचे को प्रोलैप्स हो जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। यही MCQ आता है, हर बारी आता है, हर बारी आता है, हर बारी आता है, और आता है और आता है और फिर आता है, ठीक है। अब ये भी एक डायग्राम है, अब तो मेरा मुझे लगता है वो भी गायब हो गया जो पेन है। तो चलें आप इधर वैसे ही देख लें कि ये देखें प्यूबिक सिम्फिसिस है, रेट्रोप्यूबिक स्पेस है, ये प्यूबोवजाइकल है। अब ये देखें ये प्यूबोवजाइकल है, ये देखें ये ब्लैडर है हमारा, तो ये देखें ये ऐसे करके उसने घेरा डाला हुआ है, सामने जुड़ा हुआ है प्यूबिक बोन के साथ, इसी का डैमेज है, इसी का डैमेज है। तो क्या है, अगर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स होता तो आप पोस्टीरियर वॉल का देखें कि पोस्टीरियर वॉल का यहाँ पे यूट्रोसैक्रल लिगामेंट भी हो सकता है, रेक्टल फेशिया, और अगर सिर्फ पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स है तो मे बी आई विल चूज प्यूबोरेक्टालिस। ये देखें कि अगर पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स है सिर्फ पोस्टीरियर का, अगर यूट्राइन भी है तो फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को भी बीच में ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसवर्स सर्वाइकल या कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये मेन सपोर्ट है यूट्रस की। और ये एक वैसी छोटी सी डायग्राम है कि ये हमारा पेल्विक फ्लोर है, वो बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, गट भी है, यूट्रस भी है, ब्लैडर भी है, और वो वेट कर रहा है कि हाउ मच लॉन्गर डू आई नीड टू होल्ड दिस अप फॉर, कि मुझे कितनी देर तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दिस इज जस्ट फॉर फन।